बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 1 मार्च 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़िकाम, इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, मालूमात और ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। ख़बरों का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लें, क्योंकि वहां पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें, आलमी खबरें देखने को मिलेंगी जो आप इस चैनल पर नहीं देख सकते हैं। और इसी तरह से वहां पर आपको 3 औकात में मुख्तलिफ जो 10 बड़ी खबरों के बुलेटिन हैं वो देखने को मिलते रहेंगे। नाज़िकाम, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 6ठा रोज़ है। रूसी फौजें यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की जानिब रवा दवा हैं। कहा जाता है से 60 मील का एक तवील बड़ा फौजी काफिला है जो रूसी फौज का है, जिसके अंदर टैंक हैं, फौजी गाड़ियां हैं, जदीद तरीन लड़ाका हथियार हैं और जदीद तरीन लड़ाका फौजी दस्ते हैं, कमांडोज हैं। वो दारुल हुकूमत कीव की जानिब इस लश्कर के अंदर शामिल होकर रवा दवा हैं। नाज़िकाम, अगर बात की जाए कि इस वक्त यूक्रेन के अंदर क्या चल रहा है, रूस और यूक्रेन में कौन हावी है, तो हम आपको बता चुके हैं कि दोनों तरफ से तबाही हो रही है, यानी रूस का भी नुकसान हो रहा है और यूक्रेन का भी नुकसान हो रहा है। ज़्यादा तबाही यूक्रेन के अंदर हो रही है। यूक्रेन के कई शहरों में इस कदर तबाही फैली हुई है कि बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हो गई हैं, बाजार तबाह हो गए हैं, बमबारी वक्फे वक्फे से जारी है। जबकि नाज़िकाम, यूक्रेन की जानिब से भी रूसी फौज को नुकसान दिया जा रहा है। मसलन रूस के टैंक तबाह किए जा रहे हैं और रूस के फौजियों को जिंदा गिरफ्तार किया जा रहा है, उनसे असलहा छीना जा रहा है। अब नाज़िकाम, रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग जारी है, इस जंग के हवाले से जो तुर्की है उसने एक बड़ा फैसला किया है और एक ऐसा बड़ा फैसला है जिस पर यकीनन यूरोप और इसी तरह से यूक्रेन भी खुश हो रहे हैं। नाज़िकाम, आप जानते हैं तुर्की के पास ये एडवांटेज है और तुर्की को ये एक तरह से फ़ायदा हासिल है कि उसके पास समंदरी गुजरगाहें हैं, ऐसी समंदरी गुजरगाहें जिनमें एशिया और यूरोप को मिलाने वाले समंदर भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं आबनाए बॉस्फोरस है और इसी तरह से दीगर दर्रे हैं जहाँ से समंदरी बड़े बड़े जहाज़ गुजरते हैं। अब तुर्की की जानिब से जो नया धमाका किया गया है, इसके अंदर यह कहा जा रहा है कि चूंकि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है, इसलिए दोनों मुल्कों की सलामती को मद्देनज़र रखते हुए जो रूस के साथ है, जो तुर्की के साथ है, 1936 के अंदर मॉन्ट्रेक्स से कन्वेंशन हुआ था या मॉन्ट्रियो नामी जो मुआहिदा हुआ था, उसमें तुर्की को जो इख्तियारात हैं तुर्की उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है। चुनाचे नाज़िकाम, गुज़श्ता रात को जो तुर्की की आला क़यादत है उनका एक हंगामी इजलास हुआ है, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि तुर्की रूस यूक्रेन के दरमियान जो कशीदगी है इसको मद्देनज़र रखते हुए, इस जंग को मद्देनज़र रखते हुए जो अपनी समंदरी गुजरगाहें हैं उनसे किसी भी मुल्क के जंगी जहाज़ को, असलहे से लदे हुए जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं देगा। जी हाँ नाज़िकाम, ये बड़ी खबर है, इसका इम्पैक्ट रूस और यूक्रेन की जंग पर पड़ने जा रहा है। खबर ये है कि जो आबनाए बॉस्फोरस है और इसी तरह से एक और जो आबनाए है जो जहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ जहाज़ गुजरते हैं, उनमें अब रूसी जहाज़ों को असलहे की मुंतकली से रोक दिया गया है, यूरोपियन जहाज़ों को असलहे की मुंतकली से रोक दिया है। आप जानते हैं समंदरी रूट से, समंदरी गुजरगाहों से असलहे की तरसील बआसानी हो सकती है, बड़े पैमाने पर असलहे को भेजा जा सकता है। लेकिन अब जो ये आबनाए बॉस्फोरस है और एक और जो दर्द नील नामी एक आबनाए है, वहाँ पर जो गुजरगाहें हैं इनसे यूरोप के जहाज़ों को जो असलहे से लदे हुए हों उन्हें भी गुजरने की इजाज़त नहीं होगी और रूस के जहाज़ों को भी गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। यकीनन नाज़िकाम, इसका इम्पैक्ट रूस और यूक्रेन की जंग पर पड़ेगा। साथ साथ नाज़िकाम, आप जानते हैं जो तुर्की है ये यूक्रेन की हिमायत में खुलकर सामने आया है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने गुज़श्ता रोज़ भी एक बयान दिया था जिसके अंदर यह बात कही थी कि यूक्रेन पर रूस का हमला कबूल नहीं है, ये एक तरह से जारियत है, रूस को ये काम नहीं करना चाहिए और फौरी तौर पर जंगबंदी करनी चाहिए। इसी तरह से तुर्की यूक्रेन को बेरकदार नामी ड्रोन तैयारे भी दे चुके हैं
जिसके अंदर रूस को बड़ी तबाही जिसकी वजह से रूस को बड़ी तबाही देखना पड़ी है। नाज़िकाम, तुर्की के जो बेरकदार नामी ड्रोन तैयारे हैं, इन्हें कातिल ड्रोन तैयारा कहा जाता है, यानी जहां भी ऑपरेशन करते हैं वहां पर कत्ल कर देते हैं दुश्मनों को और दुश्मन इनसे बच नहीं पाता है। नाज़िकाम, तुर्की के कातिल ड्रोन तैयारों ने अब तक के दर्जनों रूसी जंगी टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह कर दी हैं, जिसका खमियाजा रूस भुगत रहा है। और यही वो ड्रोन तैयारे हैं जिन्होंने लीबिया के अंदर, शाम के अंदर भी रूस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। इसी तरह से नाज़िकाम, जो एक और बड़ी खबर है वो ये सामने आ रही है रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से कि यूक्रेन की जानिब से यूरोपीय यूनियन को बाकायदा लेटर लिखा गया है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने गुज़श्ता रात को एक खुसूसी लेटर तहरीर किया है, एक ख़त तहरीर किया है, जिसके अंदर यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन की शमूलियत की दरख्वास्त दी गई है और कहा गया है कि यूक्रेन को फौरी तौर पर यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूस की जारियत को रोकने में मदद मिल सके। नाज़िकाम, रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इस खत को यूरोपीय यूनियन के हवाले कर दिए है और यूरोपीय यूनियन से दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर प्रोसेस किया जाए, मुकम्मल किया जाए प्रोसेस को, ताकि जल्द से जल्द यूरोपीय यूनियन का हिस्सा यूक्रेन बन जाए। नाज़िकाम, अगर यूक्रेन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाता है तो वो तमाम तर सहूलियात यूक्रेन को हासिल हो जाएंगी जो यूरोपीय यूनियन के दीगर 27 ममालिक को हासिल हैं। इसी तरह से नेटो भी बासानी यूक्रेन की मदद कर सकेगा और नेटो के अंदर भी यूक्रेन की शमूलियत मुमकिन हो सकेगी। नाज़िकाम, कई सालों से यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि वो नेटो और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाए, लेकिन उसे नहीं बनाया गया। लेकिन अब तवक्को की जा रही है कि रूस के हमले को रोकने का यूरोप के पास एक यही जरिया है कि वो इसे यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना दें और इसी तरह से नेटो के अंदर शामिल कर लें और कवानीन को तब्दील कर दें। तो यूँ नाज़िकाम, यूरोप बासानी यूक्रेन की मदद कर सकेगा। अगरचे नाज़िकाम, अब भी यूक्रेन को यूरोप की जानिब से असलहा मिल रहा है, फौजी साजो सामान मिल रहा है और यहाँ तक कि वहाँ से रज़ाकराना तौर पर जो लोग हैं लड़ने के लिए वो भी यूक्रेन पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर यूक्रेन अमलन यूनियन का, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनता है, नेटो का हिस्सा बनता है, तो इससे मज़ीद फ़वाइद यूक्रेन को हासिल होंगे और रूस इसके मुकाबले में काफ़ी मसाइल का सामना करेगा। और यही वो तरीके हैं जिनसे जंग का रुख भी तब्दील हो रहा है और इसी से रूस की शिकस्त का भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। नाज़िकाम, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं कि रूस की जारियत के बाद रूस पर पाबंदियां भी लग रही हैं। आप जानते हैं रूस को तकरीबन 400 अरब डॉलर का अब तक नुकसान हो चुका है। कहा जाता है रूसी मरकज़ी बैंक के निस्फ असासे फ्रीज कर दिए गए हैं। स्विफ्ट का जो आलमी बैंकिंग निज़ाम है, मालियाती निज़ाम, उससे रूस को अलग कर दिया गया है। और इसी तरह से नाज़िकाम, रूस के जहाज़ों का दाखिला यूरोप के अंदर और दीगर जगहों पर बंद कर दिया गया है, एयर स्पेस बंद कर दी गई है और रूसी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी गई है। गुज़श्ता रोज़ रूस के अंदर स्टॉक एक्सचेंज ओपन नहीं हो सकी है, जिसकी वजह बुनियादी तौर पर यही थी कि आलमी पाबंदियाँ हैं। और इसी तरह से आलमी पाबंदियों का असर इतना पड़ा है कि रूस के अंदर शरह सूद को, इंटरेस्ट रेट को 10.5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। तो इसलिए कोई शक नहीं है कि रूस पर लगी पाबंदियों से रूस को काफ़ी नुकसान पहुँच रहे हैं। अब नाज़िकाम, खबर यह है कि फीफा की जो आलमी तंजीम है उसने रूस को आलमी फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप से निकाल दिया है, जो आइंदा कुछ महीनों के बाद शेड्यूल है, और मज़ीद पाबंदियाँ लगाने का ऐलान किया है कि रूसी फ़ुटबॉल टीम वो किसी भी आलमी इवेंट का हिस्सा नहीं बन सकती है। नाज़िकाम, रूस की जो स्पोर्ट्स की तंजीमें हैं उन्होंने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया है और ख़ुद रूस के अंदर भी एहतजाज हो रहा है यूक्रेन के ऊपर होने वाली जारियत के हवाले से, क्योंकि रूसी अवाम भी मुनक़सिम है। एक तरफ से रूस के अंदर कुछ लोग इस जंग की हिमायत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से सैकड़ों लोग, बल्कि हज़ारों लोग इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। अब तक सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सिर्फ रूस के अंदर नहीं बल्कि रूस से बाहर भी ऐसा हो रहा है। बड़े बड़े जो ताजर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो भी पुतिन की इस गलती को गलती करार दे रहे हैं और इसे एक तरह से रूस की तबाही भी करार दे रहे हैं। नाज़िकाम, रूस पर आलमी पाबंदियाँ लग रही हैं और रूस बड़ी मुश्किलात के अंदर घिरा हुआ है और यूक्रेन की मदद यूरोपीय यूनियन की जानिब से, तुर्की और दीगर ममालिक की जानिब से जारी है। लेकिन बहरहाल रूस का जो हमला यूक्रेन के ऊपर है, इससे यूक्रेन के अंदर भी बड़ी तबाही फैल रही है
और रूस भी एक तरह से यूक्रेन पर हावी होता जा रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से आपको मज़ीद तफसीलात इस चैनल पर फराहम करते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। यह वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। इसी तरह से मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो करें, वहाँ पर आपको 10 बड़ी आलमी खबरें देखने को मिलेंगी। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।